फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिंस राज श्रीवास्तव जी। जी हां दोस्तों, ये वही शख्सियत है जिसको आपने अभी अभी एक न्यूज जो वायरल हो रही है कि बीएमडब्ल्यू से रांची में की सफाई की। जी हां दोस्तों, प्रिंस राज श्रीवास्तव के बारे में आपने ये खबर तो सुन ली, लेकिन जो एक जिंदगी का दूसरा पहलू है उसके बारे में आप सभी इससे अवगत नहीं है। हर एक इंसान को जमीन से लेकर के आसमान तक जब चढ़ाई करनी होती है तो उसका जो सफर होता है वो कितना मुश्किल, कितना कठिन होता है, ये खुद वो शख्सियत जानता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आप सभी के लिए मैं प्रिंस राज श्रीवास्तव जी को अपने ऑफिस में यहाँ पे इनवाइट किया हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। 30 साल की उम्र में जी खुद की कंपनी होना, जी कंपनी का 15 से 20 करोड़ का टर्नओवर, कैसा महसूस होता है? महसूस होता है कि आपको अभी बहुत आगे जाना है, बचा हुआ है, कुछ भी अचीव नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेट आपको मेरा एम कभी पैसे को लेकर के था ही नहीं। मेरा एम था कि कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे कि मैं खुद का कुछ गोल्स वगैरह है, जनता का मतलब मैं अपने जहाँ पे मेरा विलेज है वहाँ मैंने भूख से लोगों को मरते हुए देखा है। हार्डली किसी ने देखा होगा, मैं भी कभी सोचा नहीं था, बस सुनता था कि आपको भूख से लोग मरते हैं। मेरा गाँव हुआ चतरा, वहाँ मैंने मरते हुए देखा है। और तभी मैंने आपको डिसाइड किया था, मैं ख्याल से 24 या 25 साल का जब था उस टाइम पे, कि करना है मुझे कुछ एंड उनके लिए करना है। आपको ऐसा ढिंडोरा वो करके नहीं करना है, चुपचाप करना है। और मैं कर रहा हूँ बहुत दिन से और आगे भी करूँगा। मेरा मेन मोटिव वही है कि टू हेल्प अदर्स व्हेन आई एम केपेबल ऑफ हेल्पिंग। बस जैसे मैंने आपको अभी कुछ जब मैंने आपको कल कॉल किया और मैंने आपको इनवाइट किया कि सर आप एक बार आना चाहेंगे, तो आपके शब्द थे कि भाई मुझे हाईलाइट नहीं होना है, मैं जैसा हूं मैं वैसा करना चाहता हूं। फिर चाहे वो बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड जो कचड़र होने का मकसद हो या आपके प्राइवेट जिंदगी का मतलब एक पर्सनल जो लाइफ बोलते हैं उसमें आप ऐसे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हाईलाइट हो करके आप कहीं भी जाओगे तो आप पे एक पाबंदी आ जाती है, लिमिटेशंस आ जाते हैं। मेरे को घूमना पसंद है, मेरे को दोस्तों के साथ बैठना पसंद है। तो क्या होता है कि एक बार आप हाईलाइट होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपको फॉर्मल हो जाना शुरू कर जाते हैं और बहुत लोग फॉर्मल हो जाते हैं। अभी आपको वीडियो वायरल क्या हुआ है, मेरे 3 दोस्त लोग आपको कॉल करके बोलते हैं अब तो तुम कॉल रिसीव नहीं करोगे। सो इट इज़ नॉट दैट। ना देखिए, मेरा ना कोई पॉलिटिकल आपको इंटेंशन है, ना मैं ज़िंदगी में कभी पॉलिटिक्स में जाऊँगा, ना मेरा आपको इंटेंशन है कि हम कभी मैं आपको किसी फिल्म लाइन वगैरह उसमें किसी भी तरीके से। मेरे कुछ फ्रेंड्स आपको जो काम करते हैं, कहीं जाने का मेरे को इंटेंशन है ही नहीं। मेरे को रांची में ही रहना है, रांची के लिए करना है। सो ज़्यादा अच्छा समझदारी होता है कि आप सामने फ्रंट में आकर के नहीं, चुपचाप वो काम किया, चुपचाप काम करके निकल जाइए। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इंसान जो जिसका भी सफर रहता है सिर्फ वही समझता है कि इसमें कितना मुश्किलें आई, कितनी कठिनाइयां आई, जी। कितने किस दौर से मैं गुजरा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा दौर था, क्योंकि आपके पिताजी बता रहे थे कि आप जब ग्रेजुएशन में थे तो उस समय से आपने घर से जो अपनी कमाई थी, अर्निंग्स थी, वो बंद कर दी थी। घर से आप जी। पैसे नहीं लेते थे, जी। आप खुद की अर्निंग्स खुद देखते थे। जी। तो वो क्या सिनेरियो था? देखिए, जब मैं आपको कॉलेज में था उसी टाइम पे मैंने आपको वहाँ पे कॉलेज के बीच में एक कैफ़े खोला था, ओके। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते। एंड बहुत मुश्किल से खोल पाया था क्योंकि मैंने घर से 1 रुपये लिए नहीं थे। वो भी आपको क्या था, कॉलेज के बीच में एरिया था, तो आई वॉज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। वहाँ से जो पैसे आए मैंने उससे वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से मैं आपको बालू गिट्टी सीमेंट वही देखता आया हूँ। मैं फादर उसी लाइन में आपको हैं, तो वहाँ पे काम शुरू किया। वहाँ से जो पैसे आए उससे मैंने आपको वहाँ पे एक घर ली, गाड़ियाँ ली। और आज के जो मैं सीखा आपको वो सीख करके फिर मैं आपको जब रांची आया हूँ अभी, तो ये चीज़ आपको काम आ रहा है, यही चीज़ें जो हेल्प कर रहा है। एंड बेस्ट पार्ट है कि मैं खुद भी इस क्लाइंट में हूँ जहाँ मेरे को अपने क्लाइंट्स को सर्व करना पड़ता है। बिल्कुल। सो व्हाट आई ट्राई कि मैं क्लाइंट्स को जब पैसे लेने हैं तब कम उसको परेशान करूँ, और जब कुछ चीज़ देना है उस टाइम पे मैं उनको जितना एक्सपेक्टेशन है उससे कम से कम इनटू 100 टाइम्स करके दूँ। और मैं दिया हूँ और दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। बिल्कुल। तो आपका इस दौरान पैशन जो एक होता है कि हर काम से हटके एक इंसान का पैशन होता है, तो आपका पैशन क्या रहा? कि मेरा पैशन आपको सबसे पहला है फिटनेस, जिम। मैं आपको एक्चुअली पहले था बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा तो उस था। समय का कोई ऐसा मेमोरी जो शेयर करना चाहें आप? श्योर, आपको मेरे को बॉडी शेमिंग आपको बहुत ज़्यादा किया है, आपको मतलब मेरे को किया गया है। लाइक
9-10 के आसपास जो है मैं लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ उस चीज़ को लेकर के, बॉडी शेमिंग के कारण। एंड उसके बाद जब मैं आपको खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उस समय का जो फेज था वो बड़ा खुशी होता देख करके, कि वो देख करके मतलब खुद के लिए खुशी होती भी है, प्लस मुझे देख करके भी आपको, मेरे खुद के फ्रेंड्स आपको 3-4 जो थे वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हुए। तो उससे समझ में आता है कि आप कुछ करते हैं तो 4-5 लोग जब इंस्पायर होते हैं तो समाज बदलना शुरू होता है। जी। तो अभी आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो है ये प्रिंस जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की पिक्चर्स है। और हाँ, फिर से जैसे कि आप लोग का स्वागत है, आप देख सकते हैं कि अभी भी वो चीज जो है वो फिटनेस पे काम लगातार जारी है और उसी पे चल रहा है। जी। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, और जिस कारण आपको लोग धीरे धीरे जानने लगे, वो एक अजीब सा वायरल सा जी। खबर, जी। क्यों, ऐसा क्या रीजन था कि BMW में कचरा ढोना पड़ा? तो ये मुझे मजबूर किया गया ये करने के लिए। मैंने गाड़ी खरीदी थी अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए, वो आपको BMW में कभी बैठे नहीं थे। ओके। एंड क्या है कि शुरू से ही हम लोग हमेशा से रहे हैं आपको डाउन टू अर्थ। जब मैंने ये गिफ्ट किया फादर को तो वो भी बहुत खुश थे, सीना चौड़ा था कि बेटा मेरे को गाड़ी दिया है। डजंट मैटर BMW, कोई भी बेटा अपने फादर को कुछ भी गाड़ी गिफ्ट करेगा, कुछ भी गिफ्ट करेगा, वो फादर के लिए प्राउड मोमेंट होती है। मेरे केस में नहीं था। जब गिफ्ट किया उस समय आपको प्राउड मोमेंट था। आज के डेट में मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि क्या दिया तुमने, गाड़ी आपको इतनी आपको परेशान किया है। हम गाड़ी भी नहीं, आपको बोलो कि यहाँ के जो सर्विस सेंटर आपको है टाइटेनियम मोटर्स और BMW रांची जो आपको है, इन लोगों ने, टाइटेनियम मोटर्स, जी, इन लोगों ने फ्रस्ट्रेट कर दिया मुझे। गाड़ी आपको शोरूम से निकली है, 10 दिन के बाद आपको चक्का फट गया, सेकंड चक्का फटा आपको 20 दिन के बाद। मैं उनको बोला भैया कि रिप्लेसमेंट जल्दी दे दीजिए उसका आप। तो उन्होंने कहा कि आप रिप्लेसमेंट में टाइम लगेगा 1 महीने का, आप उसमें जो स्टेपनी है वो लगा के चलाइए। मैं थोड़ा गूगल आपको सर्च किया तो दिखा कि स्टेपनी पे चलाने पे गाड़ी की एक्सल बेंड होती है। मैंने उनको बोला कि भैया ये प्रॉब्लम आता है, आप देखिए। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, मैसेज भी मेरे पास है सारा, कि वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। जब तक गाड़ी आपकी आपको एक स्टेपनी व्हील मैं यूज़ कर रहा था, उसकी दूसरी व्हील आती है आपको, तब तक एक्सल बेंड हो गया। इन लोगों ने मुझे बिल बना के दिया 1,70,000 रुपये का, कि आप ये दीजिए, आप इंश्योरेंस लीजिए, जो करना कीजिए। इंश्योरेंस वाले के पास गया, वो बोला कि आपका ये गाड़ी का प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, गाड़ी आपको 3 महीने शोरूम में पड़ी रहेगी, 3 महीने। वहाँ से जब मैंने पेमेंट किया उसको, तब वहाँ से गाड़ी निकली है। गाड़ी निकलते के साथ AC खराब, AC काम करना बंद। जाने के पहले AC कंप्लीटली इट वाज वर्किंग, आने के बाद AC खराब। AC बनने दिया हूँ तो AC तो बनी नहीं। मैं जब दोबारा गाड़ी निकाला मैं, तो आपको पावर जो ब्रेक आपको है वो हैंड ब्रेक फेलियर आपको हो गई बीच रोड पे। मेरे फादर गाड़ी में थे, बीच रोड पे, हमारा जो आपको टाउन का बीच का एरिया है, सुजाता चौक, वहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। उनको कॉल किया शाम को 7 बजे के आसपास कि भैया आप गाड़ी आके देख लो, आपके शोरूम से ही निकली गाड़ी, अभी निकल के रास्ते में घर पहुंची भी नहीं है, आप गाड़ी आके देख लो कम से कम क्या प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि आप पहले डालिए पैसे, तब हम लोग आएंगे। मैं बोला आप आके क्या आओगे, आप कैश ले लेना, उसके बाद देखना। मैं 6 बजे आपको बैंक कहाँ से खुलवाऊंगा डालने के लिए, आप पेटीएम ले लो मेरे से। तो नहीं, मेरे बैंक के अकाउंट में ही डालिए आप। कैसे कैसे करके मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि भाई, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, बोला कि आप उसको IMPS कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए उसको। तब वो लोग वहाँ से निकले हैं, वो लोग आए हैं, गाड़ी आपको चेक किए हैं, मोटर खोले हैं उसका, और बोले आप अपने हैंड ब्रेक चलाइए इसको। तो ये लोगों को क्या है ना, जिस लेवल पे फ्रस्ट्रेट किए हैं लोग, मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई भी कंपनी कभी भी किसी को करेगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो पहला चीज़ होता है कि ग्राहक भगवान है, इनके लिए ये खुद ही भगवान है, और ग्राहक पता नहीं कहीं है भी कि नहीं। तो अभी जैसे न्यूज़ वायरल होते गए, वैसे ही जो झारखंड से बहुत ज्यादा जो गाड़ी के शौकीन है, जैसे कि जी। आप और साथ में और भी कुछ जो लोग गाड़ी के बहुत शौकीन है, जी। उन लोग का भी गुस्सा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जी। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी इसके लिए? देखिए, जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद आपको मुझे पता चला कि कम से कम 18-20 लोग, आज मिलाकर आपको 22 लोग हो गए हैं। आपको आज जिन लोगों ने कॉल किया मिला करके 22 लोग टोटल हो गए हैं। वो लोग खुद भी परेशान आपको हैं, उनके आपको जो टाइटेनियम मोटर्स उनसे, सबका प्रॉब्लम आपको यूनिक है, मगर सब लोग तकलीफ में हैं। उन लोगों ने आपको, कुछ लोग तो ऐसे भी जिनकी गाड़ी आपको 1.5 साल से शोरूम में पड़ी हुई है, मुझे तो खरीदे हुए 1.5 साल हुआ, उनकी गाड़ी 1.5 साल से पड़ी हुई शोरूम में। आपको जो मेरे मित्र आपको हैं, उन्होंने गाड़ी लिया आपको अभी 2 महीने पहले, 2 महीने में गाड़ी आपको 6 बार शोरूम जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो हमारा प्लान आपको है, कुछ आपको जितने लोग हैं सब कुछ करने का। देखिए, रांची झारखंड में मिला करके 50-55 BMW होंगे। Tier 2 सिटी आपको है ये। लोग आपको यहाँ पे लेते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के लेते हैं। अब 50-55 गाड़ी में से अगर 22 गाड़ी आपको बोल रहे हैं कि जो कि तकलीफ में ही है, तो ऐसा शोरूम का क्या फायदा। बिल्कुल। और जिस गाड़ी में आप घूम ही नहीं पाओगे, आप उसको पार करके रखना पड़ेगा आपको, तो इट्स बेटर कि उससे कुछ भला हो, किसी का भला हो।
कम से कम से आपको मेरा आपको कॉलोनी थोड़ा साफ हो रहा है आपको, वही भला। तो इस चीज के पीछे आपका क्या मकसद है तो साफ पता चल रहा है, लेकिन साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस खबर को अगर छोड़ दें तो एज अ पर्सन हु इज प्रिंस राज श्रीवास्तव? प्रिंस राज श्रीवास्तव इज अ पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल एंड मेरे को आपको घूमना बहुत पसंद है, नए नए जगह को एक्सप्लोर करना पसंद है, नई चीज़ सीखना पसंद है। आई एम अ पर्सन जो कि आपको सीखने से कभी भागता नहीं है। आई एम अ वेरी गुड लर्नर। जाता हूँ नई जगह पे, नए लोगों से मिलता हूँ, सीखता हूँ, हर किसी का कल्चर को आपको अप्रिशिएट करता हूँ, हर किसी के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और सीखता ही हूँ। लाइक द थिंग इज कि आप जिस दिन से आपको ये लगेगा कि यू नो एवरीथिंग, दैट विल बी द डे जिस दिन आपको गिरना शुरू होगा। बिल्कुल जी। तो आपके जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय कोई ऐसा फनी मोमेंट, एक बहुत अच्छा सा मोमेंट जो आप याद करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने लोगों के साथ में? जी, मेरे लाइफ में आपको हमेशा फनी मोमेंट रहा है। आई डोंट थिंक कि क्योंकि लाइफ ने कभी भी मेरे को स्ट्रेट इजी वे कभी दिखाया नहीं। ओके, हमेशा आपको टफ टाइम्स दिखे मैंने आपको हमेशा, लेकिन क्या है कि टफ टाइम्स को भी आप एंजॉय करना सीख लिया है। तो हर एक मोमेंट मेरे लाइफ का आपको जो है आई लिव इट लाइक कि आज लाइफ है, कल हो ना हो, कल टाइम कैसा हो खराब हो, तो हर एक मोमेंट को आई ट्राई टू मेक इट वेरी मेमोरेबल। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि प्रिंस राज श्रीवास्तव जी का क्या कहना है। इनका जो BMW से कचरा ढोने का भी जो मकसद है वो क्या है, और एज अ पर्सन प्रिंस राज श्रीवास्तव अगर ये कदम उठा रहे हैं तो क्या सोच के उठा रहे हैं। बस आप लोग के कहने पर, आप सभी लोग के कहने पर, आप जो चाहते हैं कि जिन लोगों को हम सामने लेके आए उसे लेके आते हैं सामने, और वो सारे जो आपकी मन की बात है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज मिर्ची रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।